दोस्तों, बहुत दिनों के बाद खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम कानोड़िया यात्रा पर योगी जी की हैकड़ी और रुसवाई की चर्चा करेंगे। ये बात तो सभी जानते हैं कि हर साल सावन के महीने में कानोड़िया यात्रा यूपी समेत उत्तर भारत के अन्य राज्यों से उत्तराखंड जाती है। लेकिन ये तथ्य कम लोग जानते हैं कि योगी जी किसी जमाने में उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आए थे। योगी जी धार्मिक भावनाओं का शोषण यानी तुष्टीकरण करने में एक्सपर्ट हैं। अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने कानोड़िया यात्रा का भी खूब उपयोग किया था। कानोड़िया यात्रा के डीजी पर लगी प्रतिबंध को हटा दिया गया। हेलमेट के बिना पेट्रोल भरवाने की अनुमति दे दी गई। कानोड़िया को अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। पुलिस अधिकारी उनके हंगामों पर नियंत्रण करने के बजाय उनके पैर दबाते नजर आए। कोरोना के चलते इस वर्ष कानोड़िया यात्रा चर्चा का विषय बन गई। मोदी जी ने लोगों को एकत्रित होने पर चिंता जताई। राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और झारखंड ने इस यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु इन सब राज्यों में निधर्मी लोगों का राज था। ऐसे में उच्चतम न्यायालय ने यात्रा पर स्वतः संज्ञान ले लिया। इसको देखकर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सतर्क हो गए। इनसे पहले तीरथ सिंह रावत ने कुंभ मेले का आयोजन करके दुनिया भर की बदनामी मोल ली थी और इसी कारण उन्हें पद से हटना भी पड़ा था। उत्तराखंड ने न केवल कानोड़िया यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि अपने बॉर्डर सील करने की घोषणा कर दी। उसने ऐलान कर दिया कि अगर कोई कानोड़िया सड़क पर दिखाई दिया तो उसे आदरपूर्वक पास के किसी मंदिर में दर्शन करवाने के बाद राज्य की सीमा पर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई हरिद्वार पहुंच गया तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के पश्चात उसे 14 दिन तक क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। यानी ये समझ लें कि उसे 14 दिन की जेल हो जाएगी। अभी ये सावन महीना शुरू होने ही वाला है। इसमें जो है कावड़ को लेकर अभी तक गवर्नमेंट का जो है वो रिटर्न में पुलिस विभाग के पास नहीं आया है। लेकिन जैसे कि पिछले सप्ताह जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो वीसी हुई थी उसमें सैद्धांतिक सहमति हुई थी कि कावड़ जो है इस बार नहीं होगा। तो पुलिस विभाग कावड़ नहीं होने को लेकर ही तैयारियां कर रही है। इसमें जो है हम लोग ने बॉर्डर पर अपनी व्यवस्था देख ली है कि कौन से बॉर्डर से कहाँ राज्यों से लोग आते हैं। तो वहाँ हमारी जो है पुलिस फोर्स तैनात रहेगी बॉर्डर पर, जो कि हमने इसके पहले कुंभ में भी किया था कि बॉर्डर पर जो चेकिंग होगी, जो RT-PCR नहीं करके आएंगे उनको वापस लौटाया जाएगा। जो कावड़ यात्री यदि ऑर्डर के बाद आते हैं तो उनको लौटाया जाएगा। और जो है धारा 144 जो है लागू कर दी जाएगी, जो शासनादेश गवर्नमेंट ऑर्डर मिलते ही। तो इस तरह की जो है तैयारियां पुलिस विभाग कर रही है। दूसरे राज्यों के जो सीनियर अधिकारी है उनसे भी वीसी के माध्यम से जल्दी ही जो है पुलिस मुख्यालय देहरादून द्वारा जो एक वीसी कराई जाएगी कि किस तरीके से जो है कावड़ से न आने के लिए लोगों को जो है वो हतोत्साहित किया जाए या उनको प्रमोट किया जाए कि अपने राज्य में ही कावड़ को मनाया जाए। तो ऐसे नए प्रकार के कदम भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से जल जो है वहाँ ले जाए हम लोग टैंकर के माध्यम से, या किस तरह से कि आस्था भी रहे और जो है ये कोरोना को भी हम रोक सकें। ये सब देखकर योगी जी की आंखें खुल जानी चाहिए थीं, लेकिन उनकी आंख पर चुनाव की जो पट्टी पड़ी है उससे कुछ दिखाई नहीं देता। वो यात्रा निकालने पर अड़े रहे और प्रशासन को तैयारी में लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमान की पीठ ने इस बारे में कहा कि महामारी देश के सभी नागरिकों को प्रभावित करती है। शारीरिक यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि यह प्रत्येक नागरिक के संबंधित मामला है और धार्मिक सहित अन्य सभी भावनाएं नागरिकों के जीवन के अधिकार के अधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सोमवार तक अपना विचार रखने का समय देते हुए कहा कि या तो वो सांकेतिक कावड़ यात्रा आयोजित करने पर पुनर्विचार करे या हम आदेश पारित करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख देखकर योगी सरकार के होश ठिकाने आ गए और वो योगी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मोदी से भी नहीं डरते, आखिरकार भयभीत हो गए और शनिवार को ही रात उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा रद्द कर दी। ये सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम का प्रभाव था, क्योंकि कोर्ट ने कहा था अगर सरकार ने फैसला नहीं किया तो कोर्ट आदेश जारी करेगा। कोर्ट की फटकार के बिना भी योगी जी ये निर्णय ले सकते थे, परंतु कहावत मशहूर है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।